इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। स्टार्ट होता है संबंध सूचक अवयव। चलिए पढ़ते हैं प्रीपोजिशंस। आप प्रीपोजिशंस रिलेटेड द नाउन एंड प्रोनाउन फॉलोइंग इनटू अनदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। संबंध सूचक शब्द वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा और सर्वनाम के और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को बताते हैं, उसे प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है, आई स्टेड एट अ होटल। ठीक, तो मैं एक होटल में ठहरा या रुका, तो एट, मैं एक होटल में यहाँ पर रुका। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस। इसमें एट आया है, ये कहलाता प्रीपोजिशन, यानी ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बीच का रिलेशन को दर्शाता है। ठीक, राहुल वर्क्स एट अ स्टोर, तो राहुल वर्क्स संज्ञा हो गया राहुल, है ना, स्टोर सर्वनाम, एट, एट बीच में आया। देखिए प्रीपोजिशंस के बहुत सारे उदाहरण हैं, आप ये देख पाएंगे। देखिए, इन द मॉर्निंग, आप इसके पिक्चर भी देख सकते हैं। इन द मॉर्निंग यानी इन मॉर्निंग में, इनका मतलब में होता है। ठीक है, ये आया एक प्रीपोजिशन। ठीक, ये हो गया। फिर इन द आफ्टरनून, दोपहर में, इन द इवनिंग, शाम में, इन जनवरी, जनवरी में, इन अप्रैल में, फिर इन द मॉर्निंग, है ना। अब ऑन मतलब मंडे, ऑन सोमवार को, है ना, बुधवार को, ये सारा इसमें लिखा है ऑन 24 जनवरी। ठीक, इसी प्रकार एट यूज किया जाता है समय के लिए, एट 8:30 AM, एट 6 PM, एट नाउन, एट मिड डे एंड एट मिडनाइट। ठीक, ये इसके लिए प्रयुक्त होता है। चलिए अब प्रीपोजिशंस के उदाहरण देखते हैं। ऑन का प्रयोग होना, इन यानी में होता है, ऑन यानी पर होता है, और अंडर। ठीक, इसके उदाहरण है ऑन अ बस। ऐसे बस के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑन अ बस, ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द शिप, ऑन अ प्लेन, ऑन द ट्रेन, ऑन अ बाइसिकल। ठीक, ये ऑन के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन है। इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ पार्क स्ट्रीट। ठीक, एट रिसेप्शन, एट द साइड, एट द बॉटम, एट द टॉप। ठीक, अंडर द ट्री, अंडर द टेबल। ठीक है, ये सारे हैं प्रीपोजिशंस। ठीक, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है, रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंस फीलिंग एट, फॉर, ऑन और इन। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। चलिए, मिस्टर सोनी गोस डैश अ बस। ठीक, तो आंसर होगा इसका मिस्टर सोनी गोस इन अ बस। अभी आपको मैंने बताया, तो सही उत्तर इन अ बस, तो बस में गए। वी हैड टू राइट इट इन इंक, इन इंक। They had to wait dash the bus stop and
the bus stop for 2 hours. Okay. Or the team leaves their dash 10 dash in the morning dash Monday at in and on. At आएगा in 10 in the morning on Monday. Okay. The book is kept The book is kept on the table. Okay. 5 का आएगा फिर 6 the sun rises in the east. लिखा है में, इनका मतलब क्या होता है में, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है. ठीक, इसी प्रकार बी को हल करेंगे. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फीलिंग टू, फॉर, ऑन, बाय और विथ. ठीक, चलिए. टू, आई गो टू स्कूल बाय बस बट माई फ्रेंड कम्स ऑन, क्या आएगा फुट. ठीक. सेकेंड, I received it on the 5th of March. Second one. Then third, this train goes to Mumbai. It is the rain for Mumbai. Fourth, the girl was playing with her doll. Okay. 5, I stayed with my uncle for 2 weeks. 6, can you come to me for. ठीक है बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी. Next है, rewrite the following sentences in from, to, on, or. First, take that book away either from the child and bring it. It के बाद आएगा to me. ठीक. Second, how far is it from here to the next bus stop. ठीक. फिर है he came at 7 to the evening. Fifth, we don't go dash school dash Sunday. तो आएगा be to go on to school on Sunday. 6, he was reading the letter that he got from. ठीक है ना, ये हो गया. ठीक, इसी प्रकार रीराइट द फॉलोइंग फीलिंग. ये होमवर्क है आपके लिए, करेंगे आप इसको. ठीक है, चलिए बच्चों, होमवर्क आपके लिए. ऑल प्रीपोजिशंस हैव बीन रीड. आज आपको जितने भी प्रीपोजिशंस पढ़ाए हैं वो उसको पढ़ेंगे आप और लिखेंगे. हाँ, टू रीड एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस ऑल्सो. आपको जितने भी एग्जाम्पल समझाते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है. ठीक. राइट करेक्ट स्पेलिंग. आप स्पेलिंग को बिल्कुल सही लिखेंगे, अपनी नोटबुक में सब नोट करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे. ठीक है, और अच्छे से स्पेलिंग भी लिखेंगे. थैंक यू सो मच.